हम बात करने वाले हैं दीपावली के पूजा विधान की, दीपावली के सावधानियों की और दीपावली के महामुहूर्त की। सबसे पहले जानते हैं कि दीपावली का महत्व क्या है, इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार क्यों मानते हैं। देखिए, दीपावली की रात्रि सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, सबसे ज्यादा डार्क नाइट है, यानी साल की सबसे बड़ी अमावस्या अगर कोई है तो वो दीपावली वाली अमावस्या है। दीपावली की रात को महानिशा की रात भी कहते हैं, यानी ऐसी रात जिसके अंदर अंधकार सबसे ज्यादा हो, रात्रि सबसे ज्यादा हो, उसको महानिशा की रात्रि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, यानी पृथ्वी पर निकलती हैं, देखती हैं किस जीव के जीवन में कष्ट है, किस जीव के जीवन में तकलीफ है, उसको अपनी कृपा प्रदान करती हैं। महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। जो कोई भी दीपावली की रात को जग करके महालक्ष्मी का पूजन करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होती है, उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकृत होती है। इसलिए दीपावली की रात को जो पूजा की जाती है, दीपावली की मध्यरात्रि को जो प्रार्थना की जाती है, वो अपने आप में बड़ी मूल्यवान है। अगर आप दीपावली की रात्रि को मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे वर्ष धन और समृद्धि की प्राप्ति आपको होती रहती है। दीपावली के दिन किसी भी प्रकार की दरिद्रता दूर की जा सकती है अगर आप दीपावली पूजन ठीक तरीके से करें, ठीक tariके से मंत्रों का जप करें, ठीक तरीके से ध्यान करें, तो किसी भी तरह की दरिद्रता को आप दीपावली की रात को दूर कर सकते हैं। दीपावली पर घर घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। अब वो पूजा करने का सरल तरीका क्या है, किस तरीके से सरल तरीके से पूजा की जाए कि घर में लक्ष्मी का आगमन हो और भगवान गणेश की कृपा से घर में बाधाएं ना आए, घर में बुद्धि का विकास हो। क्या तरीका होगा, सरल तरीका, ये आपको बताते हैं। देखिए, दीपावली का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आप पूजा करेंगे, वो मुहूर्त हम आपको आगे बताएंगे। उस मुहूर्त में पूर्व दिशा की लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाइएगा। पहले गणेश जी की मूर्ति रखिए, फिर उनके दाहिनी तरफ गणेश जी के राइट हैंड साइड पर लक्ष्मी जी को रखिए। इसके बाद एक आसन पर बैठिए, किसी भी रंग का आसन हो सकता है, वैसे लाल रंग का आसन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। आसन पर बैठिए और हाथ में जल लेकर के अपने चारों तरफ छिड़क लीजिए और मन में ये भाव लीजिए कि हम सब चारों तरफ से पवित्र हो गए हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरम शुचिः। ये कहते हैं ना पवित्रीकरण का मंत्र। तो पवित्रता का भाव लेकर के चारों तरफ अपने जल छिड़किए। इसके बाद संकल्प लेकर के पूजा आरंभ करिए कि मैं अपने परिवार के साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करूंगा या करूंगी। उनकी कृपा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर निरंतर बनी रहे, ये प्रार्थना करेंगी या करेंगे। इसके बाद एक मुखी घी का एक दीपक जलाइएगा और दीपक जला करके फिर आप पूजा शुरू करेंगे। पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। पहले भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को फूल और मिठाइयां अर्पित करें। भगवान गणेश को पीले फूल और पीली मिठाई चढ़ाइएगा। माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल और सफेद मिठाई अर्पित करिएगा। इसके बाद पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप होगा, उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप होगा। मंत्र कौन से होंगे वो आगे आपको हम बता देंगे, लेकिन जो मंत्र आप जानते हैं वो भी जप सकते हैं। पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप होगा, फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप होगा। आप चाहें तो माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं।
अंत में आरती करिएगा। और दीपावली पर आरती होती है माता लक्ष्मी की। ये मत करिएगा कि पहले गणेश जी की आरती कर रहे हैं, फिर माता लक्ष्मी की आरती कर रहे हैं, फिर ओम जय जगदीश हरे पढ़ रहे हैं। आरती मतलब पूजा का समापन। तो ज्यादा आरती नहीं कर सकते, एक ही आरती करेंगे पूजा के सबसे अंत में। और दीपावली पर माता लक्ष्मी की आरती होती है, इसलिए दीपावली पर सबसे अंत में माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। उसके बाद 3 बार शंख बजाएंगे, शंख की ध्वनि करेंगे। घर में इसके बाद दीपक जलाया जाएगा, चारों तरफ दीपक लगाया जाएगा। लेकिन पहले दीपक की पूजा भी होगी, यानी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे तो साथ में दीपक की पूजा भी करेंगे। एक थाल में 5 दीपक रख करके उनकी पूजा करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा करें। और इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करेंगे, यानी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद आप दीपक की पूजा भी करेंगे और घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखेंगे। घर के दीपक के अलावा कुएं के पास, अब चूंकि आजकल तो कुआं होता नहीं है, तो जो पानी का स्रोत है उसके पास, मंदिर में भी दीपक ले जाकर के रखिएगा। मंदिर में अंधकार नहीं रहना चाहिए। और दीपावली की जब आप पूजा करेंगे तो लाल, पीले या ब्राइट कलर के चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके आप दीपावली का पूजन करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। दीपावली की पूजा में काले, भूरे और नीले रंग से आपको परहेज करना है। चमकदार सुंदर रंग के कपड़े पहन करके दीपावली की पूजा करें, सबसे उत्तम होगा।